Hello, 7th class students. Today we read our topic tropical deciduous forest यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ीय वन। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के पास पाया जाता है। हमने कल ये पढ़ा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है बेटा, क्योंकि सन रेज़ होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पे, तो गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे। और साल भर यहाँ पे क्या रहता है? बरसात रहती है। इसलिए यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन होती हैं और कभी भी शेड नहीं करते ट्रीज़ अपनी लीव्स को, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ध्यान आया? कल जो हमने पढ़ा था हमने रिवाइज़ किया। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं हार्डवुड के? रोज़वुड, इमोनी, महागोनी, और फिर हमने एनकोंडा के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट। ये क्या है बेटा? मॉनसून फॉरेस्ट है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। फिगर 6.4 देखिए बेटा, ये ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट है ये। और इस रीजन में क्या होता है बेटा? हम एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंज, यानी मौसम के हिसाब से जो परिवर्तन होता है वो हम इस रीजन में देखते हैं। ट्री क्या करती हैं? शेड करती हैं देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होता है तो वो अपनी पत्तियों को शेड कर देती हैं, यानी गिरा देती हैं। क्यों? टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए। जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं यहाँ पाई जाती हैं बेटा, वो इस फॉरेस्ट में वो कौन कौन सी है बेटा? साल है, टीक है, नीम है, शीशम है। और हार्डवुड जो ट्रीज़ हैं वो एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग। जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं बेटा? फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में, यानी निर्माणकारी जो वस्तुएं होती हैं उनमें हार्डवुड ट्रीज़ की लकड़ियों को यूज़ किया जाता है। टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, लंगूर्स हैं, मंकीज़ हैं। ये क्या है? यहाँ के कॉमन एनिमल है बेटा इस रीजन के। किस रीजन के बेटा? ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट के, यानी उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ीय वन है उनमें इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, इस तरीके के जो जानवर है वो यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ है वो है बेटा साल है, टीक है, नीम है, शीशम है। सभी नाम आपके देखे हुए हैं। साल का पेड़, टीक का पेड़, नीम आप जनरली अपने आसपास देख लेते हैं, शीशम भी देखते हैं। इनके पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। और हमने इसमें देखा कि ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है बेटा। इसमें सीजनल चेंज होता है, यानी मौसम के हिसाब से चेंज होता है। अब टाइगर की फिगर दे रखी है बेटा आपको, देखिए पिक्चर दे रखी है। ये टाइगर है बेटा, जिसको हम हिंदी में बाघ कहते हैं बेटा। उसके बाद आप देखिए जो टाइगर है ये पैंथेरा टाइग्रिस यानी लार्जेस्ट कैट स्पाइसीज है, यानी बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा होता है ये। मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फॉर देयर पैटर्न ऑफ डार्क वर्टिकल स्ट्रिप होती है। देखिए बेटा पिक्चर में वर्टिकली जो ये डार्क स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ हैं, ये दिख रही है ब्लैक कलर की पट्टियाँ, ये वर्टिकली होती हैं। ऑन रेडिश ऑरेंज फर मीन्स रोए होते हैं, बाल होते हैं इनके रेडिश ऑरेंज, ललवा से जिसको कहते हैं लाल और नारंगी कलर के, विद ए लाइटर अंडर साइड। फर विद ए लाइटर अंडर साइड, यानी हल्के होते हैं बिल्कुल। इनके जो फर होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं नीचे की तरफ वाले। और इसमें देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, मुंह के नीचे भी इसके बाल हैं, फर है। अब आप देखिए पिक्चर है गोल्डन लंगूर की, सुनहरे लंगूर की। सिंपली हम गोल्डन लंगूर इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी, सबसे पुराना विश्व का बंदर है जो पाया जाता है स्मॉल रीजन ऑफ, छोटा क्षेत्र किसका? वेस्टर्न असम का, इंडिया, एंड इन द नेबरिंग फुट हिल्स, और जो पड़ोसी हमारे फुट हिल्स हैं, ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान। भूटान के जो ब्लैक माउंटेन्स हैं उनके फुट हिल्स यानी तलहटी के में पाए जाते हैं। भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है बेटा, असम के पास है ये। तो जो वेस्टर्न असम है उसके छोटे क्षेत्र में, और जो भूटान है उस ब्लैक माउंटेन की फुट हिल्स में ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। अब आप देखिए टेम्पर एवरग्रीन फॉरेस्ट।
यानी सदाबहार जो वन होते हैं वो टेम्पर क्षेत्र के। एक तो आपने देखा ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्पर होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। तो ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट टेम्पर के देखिए, ये रही, दिख रहे हैं आपको पिक्चर। ये टेम्पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो लोकेटेड होता है मिड लैटिट्यूशनल कोस्टल रीजन। ध्यान से, मिड मध्य जो अक्षांश होते हैं, अक्षांशीय जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें पाए जाते हैं। और दे कॉमनली फाउंड अमंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सामान्य तौर पे पाए जाते हैं जो पूर्वी मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीप का जो पूर्वी मार्जिन है यानी सीमा है, वहाँ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, पूर्वी मार्जिन कैसे होंगे कॉन्टिनेंट्स, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए। साउथ ईस्ट यूएसए मीन्स अमेरिका का साउथ और ईस्ट। साउथ चाइना जहाँ है उसका साउथ, और साउथ ईस्ट ब्राज़ील यानी दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ पे ये टेम्पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं बेटा। इनमें क्या क्या रहता है बेटा, हार्डवुड भी है और सॉफ्टवुड भी है। कठोर लकड़ी और नरम लकड़ी दोनों पाई जाती है टेम्पर जोन में, जैसे है ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। ये पेड़ों के नाम है बेटा। ये देखिए एलिफेंट्स है बेटा, ये हाथी सभी ने देखे हैं। जो इंडियन एलिफेंट्स हैं वो 1 of 3 रिकॉग्नाइज सब स्पाइसेस ऑफ द एशियन एलिफेंट, यानी उप प्रजाति है बेटे एशियन एलिफेंट की। उनमें से तीन को पहचाना जाता है भारत में, यानी पाए जाते हैं। नेगेटिव टू मेनलैंड एशिया, जो मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं। और जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स है आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल ऑन द अर्थ। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको, जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स हैं वो सबसे बड़े लिविंग लैंड मैमल्स हैं अर्थ पे। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े बेटा, टेम्पर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि इन फॉरेस्ट की विशेषताएं क्या है बेटा, इनमें ट्रीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं, इनमें एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और इनमें पेड़ किस प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषता क्या होती है, एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। अब लेट्स डू आज का होमवर्क देखिए बेटा, कि इसमें ये पूछा है कि वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट अकर। कहाँ पे भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और कहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन स्टेट्स के आपको नाम बताने हैं। आंसर आपको दे ही रखे हैं बेटा। आप एक मैप लेंगे और उसमें देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे वेस्टर्न घाट द रीजन रिसीविंग हैवी रेनफॉल, यानी जो पश्चिमी घाट है हमारे भारत का, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा है और लक्षद्वीप है, यहाँ पे तो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अपर रीजन ऑफ आसाम है और कोस्टल तमिलनाडु है, यानी तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं बेटा, असम में पाए जाते हैं, झारखंड है उसके पास, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है बेटा, और तमिलनाडु है। यहाँ पे पतझड़िए वन पाए जाते हैं जो सीजनल चेंजेस दिखाई देते हैं इनमें। क्लियर। और इसमें फिर पूछा है कि किस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो डोमिनेट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अधिकांश हिस्से पे किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो कौन से हैं बेटा, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। मुख्य तौर पे हमारे देश में पतझड़िए वन पाए जाते हैं। तो ये आज का होमवर्क है बेटा, इसको अच्छे से देखेंगे। मैप में आप इन स्टेट्स को फिल करेंगे और अलग कलर से, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप ग्रीन से कर लेना और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को आप हल्के ब्राउन कलर से कर लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ये क्षेत्र पतझड़िए वनों वाले हैं और ये सदाबहार वन वाले हैं। तो आज का होमवर्क समझ में आया बेटा, थैंक यू। और कल के लिए हम पढ़ेंगे टेम्पर्ड डिसीडियस फॉरेस्ट। इस टॉपिक को आप पढ़ के आइएगा बेटा, और इसमें क्या दे रखा है और आज जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार ध्यान से रीड करिएगा। नहीं समझ में आए तो बेटा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।